न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन पूरे कितने लोगों के होते हैं ये हम सबको पता है। 2-4 दिन में सब ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हम 2022 में आ ही चुके हैं और एक नए साल की शुरुआत हो ही चुकी है, तो यहाँ पर आज हम आपके लिए बहुत सारी स्किल्स लेकर के आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके करियर में, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि आपकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देने वाली हैं। ये कुछ 20 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, एक के बाद एक कुछ 20 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके करियर को चेंज कर सकती है, जो कि आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया चैप्टर ऐड कर सकती है, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एकदम बिल्कुल घुमा करके बहुत सही जगह ले जा सकती है, जो कि आपकी ओवरऑल लाइफ को एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल लाइफ बना सकती है। कुछ 20 चीज़ें, अगर इनमें से कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं 2022 में, अगर आपने वो स्किल्स अपना ली, अगर आपने उन स्किल्स पर काम कर लिया और वहाँ से आपने अपना कुछ शुरू कर दिया, चाहे आपने कहीं इंटर्नशिप लेकर के जॉब ली उन स्किल की मदद से, या फिर आपने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया, या फिर खुद की सर्विस लॉन्च की, अगर इन 20 में से अगर आपने 1-2 स्किल्स भी अपना ली, तो आपके फ्यूचर में आपको करियर की या आपके प्रोफेशन की टेंशन लेने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर के ही हम करियर आज लेकर आने वाले हैं और फ्यूचर की ही ये चीज़ें आने वाली हैं जो कि आप शुरू हो चुकी हैं और लोग इन पर खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपने अभी इनको छोड़ दिया तो आप फ्यूचर में करियर ऑप्शंस ढूंढते ही रह जाएंगे कि यार मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मेरा इंटरेस्ट क्या है, यार मुझे तो पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है। उस ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना। ये कुछ 20 चीज़ें हम बताने वाले हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना है। मेनली हम 10 कैटेगरीज बताने वाले हैं, उन 10 कैटेगरीज में हम 20 चीज़ों को ऐड करने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ब्लॉकचेन एंड NFT, ये 2 चीज़ें होने वाली है। ब्लॉकचेन और NFT हम सबको पता है कि फ्यूचर है और अभी इसकी शुरुआत ही हुई है, ना मुझे ये बताने की ज़रूरत है और ना ये आपको पता होना ही चाहिए बेसिकली। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जब हम सोचते हैं क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, बिटकॉइन, इथीरियम जैसे चीज़ों की हम बात करते हैं, या NFTs की हम बात करते हैं कि यार हम NFT कैसे बताएं, हमें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, हम तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, हम अपने NFT किस तरह लॉन्च करें। तो ब्लॉकचेन और NFT के अंदर आप जितना ज़्यादा जा सकें, जितना ज़्यादा आप, सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि आपको चीज़ें सीखनी कैसे हैं। कि लोगों को तो ये तो पता होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका एक सीधा सा टॉपिक है। अगर आपको चीज़ें सीखनी है, और ये रिकमेंडेशन है कुणाल शाह की, क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह की, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में सीखना है तो उस टॉपिक को जाकर के यूट्यूब पर लिख दीजिए या फिर गूगल पर लिख दीजिए और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रैब कर लीजिए। उस टॉपिक पर आप 2-3 घंटे बैठ करके उसके बारे में रिसर्च करिए, ठीक है। अब वहाँ से आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो कि आपको नहीं पता होगा, उसी रिसर्च में से, उस जो टॉपिक आपको मिला है उस पर क्लिक करिए और उसके बारे में 2-3 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। फिर वहाँ पर आपको एक और टॉपिक मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा, तो उस टॉपिक पर क्लिक करके और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह से आप उस फील्ड के, आप उस टॉपिक के, जो शुरू में आपने टॉपिक सोचा था उसके मास्टर बन जाएंगे कुछ ही महीनों में आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे और वहाँ पर आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अगर आप इस तरह से रिसर्च करते हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं या फिर आप इस तरह से स्किल्स गेन करते हैं। तो सबसे पहले स्किल की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है ब्लॉकचेन और NFT। ये 2 चीज़ें हैं कि हम बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स बिल्ड होंगे अब आने वाले टाइम में, आप 2022 में ही ये देख लीजिएगा। उसके अलावा NFT जाने वाली है 2022 के एंड तक बूम पर, यानी कि NFTs की शुरुआत बहुत तगड़े तरीके से हुई है और ये जाने वाली है। जिस तरह से हमें पता था कि जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे 10 से 15-20 साल पहले, तो लोग कहते थे कि यार ये बहुत बकवास चीज़ है, कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत बकवास चीज़ है, या फिर कंप्यूटर्स लॉन्च हुए तो काफ़ी लोगों ने कंप्यूटर्स का विरोध किया था। उसी वजह से, उसी तरह आज जब क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही हैं, ब्लॉकचेन जैसे प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो आज लोग यूज़ नहीं करना चाहते, या फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, खुद गवर्नमेंट से कई देशों की, जो इन्हें ब्लॉक करना चाहती है, बंद करना चाहती है, बैन करना चाहती है। उसी तरह से NFTs हैं। आप देखिएगा 10 साल बाद में NFTs हर किसी आदमी के पास होंगी। वो पर्सन जिसने 10 साल 20 साल पहले ये कहा था कि मैं मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदूंगा, मोबाइल फ़ोन एक बहुत ख़राब चीज़ है, मेरा पेजर से काम चल जाता है, वही पर्सन आज मोबाइल फ़ोन लेके बैठा है। वही चीज़ आज होगी कि यार NFT क्या चीज़ है, NFT खरीदने से होगा क्या, मेरा क्या होगा, NFT बहुत बकवास चीज़ है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है। तो वही लोग 10 साल बाद रिग्रेट करेंगे, या तो सोचेंगे बहुत ज़्यादा बैठ करके, या फिर उनके पास भी NFT होगी। ये होती है NFT की ताकत। NFT और ब्लॉकचेन के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे आज से, उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि स्किल ऐसी चीज़ है जो आपको लेनी ही चाहिए। और ये सबसे पहले ये कुछ ऐसी फील्ड्स जो मैंने बताई, NFT और ब्लॉकचेन, ये शुरुआती कुछ ऐसी फील्ड हैं जिनमें अगर आपने कदम
में रख दिया तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है 2-3 सालों में, ठीक है। सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं, ये है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। पैसों की जब हम बात करते हैं तो मनी मैनेजमेंट का हमने कोर्स बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से लेकर के मंथली बजट तक सब हमने वहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म कहाँ तक इन्वेस्ट करेंगे, इतना टाइम किसके पास है, तो इन्वेस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते। उन्हें 10 दिन में पैसा, 25 दिन में पैसा डबल चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज की हो, चाहे वो NFTs की हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की किसी चीज़ में, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, या फिर ट्रेड करने की किसी चीज़ को, चाहे स्टॉक्स हो या क्रिप्टो हो, अगर आपने इन चीज़ों की स्किल्स हासिल कर ली, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्टिंग चूज कर सकते हैं अगर आपका वो पर्सपेक्टिव है। अगर आपका एक ऐसा पर्सपेक्टिव कि मुझे काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें सीख सकता हूं, उसके बाद मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं और एक ट्रेडर बन सकता हूं, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनका जो साइड हसल में ये चीज़ करना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि यार मेरा पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े इस चीज़ में, तो वो इन्वेस्टिंग उनके लिए बढ़िया है। लेकिन आप चाहें तो दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट सीखिए और उसके अराउंड ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को लागू कीजिए। आप क्रिप्टो करेंसी सीखिए जो कि एक बहुत नया मार्केट है, उसके अराउंड आप क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को लॉन्च करिए, या फिर उसके बारे में पढ़िए, वहाँ पर उन चीज़ों को करके देखिए। और ये दोनों जो फ्यूचर में आप देखते होंगे, क्रिप्टो के काफ़ी सारे बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात हम करते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे ऐसी डील्स होती हुई देखते होंगे, या फिर काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो लाखों को बताते हैं एक दिन में। तो हम उनकी जब बात करते हैं तो उनके पीछे काफ़ी रात दिन की मेहनत लगी हुई। वो एक दिन में लाखों कमा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी किस्मत है, दैट इज़ नॉथिंग। बट यहाँ पर चीज़ क्या है ना कि उन्होंने काफ़ी साल इस बारे में रिसर्च की है, काफ़ी साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं उस चीज़ के बारे में, या फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने कई जगह जाकर जॉब की, तब जाकर उन्हें एक्सपीरियंस मिला है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में के बारे में आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और 2022 में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। थर्ड चीज़ की हम बात करते हैं, वो है आज से 50 साल 100 साल बाद भी जो चीज़ चलने वाली है, वो है AR और VR, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि 2021 में हो चुकी है बहुत धमाल तरीके से। चल तो पिछले काफ़ी सालों से रही है, लेकिन शुरुआत जब मेटावर्स लॉन्च किया फेसबुक ने या फिर मार्क जकरबर्ग ने हम कहे तो, तब से इसकी बहुत ज़्यादा और शुरुआत हो चुकी है। AR यानी कि एगमेंटेड रियलिटी और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, इन दोनों के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इन दोनों के बारे में आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, ये है कुछ ऐसे स्किल जो फ्यूचर में बूम पर जाने वाली है, जिनमें आपको इंटर्नशिप, आपको जॉब, आप जो कहेंगे उस पैसे पर मिलेगी ही मिलेगी। और 2022 में ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस जाने वाला है, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमने ट्रेडिंग की बात की, लेकिन AR और VR है जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में हम इसी हमारे कमरे में बैठे रहेंगे, लेकिन हम होंगे किसी और दुनिया में। पूरा मेटावर्स होगा, हमारे आसपास वर्चुअल रियलिटी होगी, हम चीज़ें भी वहीं पर खरीदेंगे, चीज़ें भी वहीं पर बेचेंगे और काम भी सारा वहीं पर होगा। हमें ये तक नहीं पता लगेगा कि हमारा कोई एक ओरिजिनल वर्ल्ड भी है, एक रियलिटी भी है जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे लिए दुनिया वही होगी जो मेटावर्स होगा। इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बूम पर जाने वाली, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ चीज़ की, वो है एनिमेशंस और SFX यानी कि एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स। ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी बढ़िया हैं, अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं और फ्यूचर में भी इसी तरीके से चलने वाली हैं। चाहे हम मूवीज़ की प्रोडक्शन की बात कर लें, चाहे हम एनिमेशंस की बात कर लें, चाहे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लें, चाहे हम बहुत बड़ी बड़ी मार्वल की मूवीज़ आपने देखी होंगी, उनकी मूवीज़ में एडिटिंग जितनी होती है उससे ज़्यादा एनिमेशंस होते हैं, ठीक है। एनिमेशंस के ऊपर एडिटिंग बेस्ट होती है, वहाँ पर एक्टिंग इतनी तवज्जो नहीं होती जितनी एनिमेशंस को होती है, जितनी VFX को होती है, जितनी स्पेशल इफेक्ट्स को होती है। एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स की अगर आप में रुचि है, अगर वो क्रिएटिव माइंड आपके पास है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ स्पेशल इफेक्ट्स में या फिर एनिमेशंस में, तो आज अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सैचुरेशन में आ चुकी है, लेकिन बिल्कुल नहीं। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बूम पर भी जाने वाली है, उतनी ही ज़्यादा ब्रांड आने वाली है, उतनी ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, और उतने ही ज़्यादा जब हम मेटावर्स की बात करते हैं तो वो तो पूरा ही ऑगमेंटेड रियलिटी में होने वाला है, वो तो पूरा ही वर्चुअल रियलिटी में होने वाला है। तो वहाँ तो एनिमेशन चाहिए ही चाहिए, वहाँ तो एनिमेशन चाहिए ही चाहिए, वहाँ तो स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए ही चाहिए, जिनकी वजह से चीज़ें मूव आउट करेगी। वहाँ तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़ती है। तो एनिमेशंस और VFX जैसी चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो है बहुत सालों से चल रही है,
अब लोगों को लगने लगा है कि ये इंडस्ट्री सैचुरेशन में आ चुकी है, लेकिन नहीं, ये एक गलत फहमी है। वो इंडस्ट्री है ऐप डेवलपमेंट एंड गेम डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें। ऐप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐप डेवलपमेंट सिर्फ C++, जावा पाइथन पर अब नहीं रहा। यहाँ पर ब्लॉकचेन, जब हम प्लेटफॉर्म पर बनाने की बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो यहाँ पर भी कई सारे एप्लीकेशंस बनने वाली हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनने वाले हैं। और उसी के हिसाब से गेम डेवलपमेंट में अब बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, क्योंकि अब तक हम गेम खेलते थे अपने PS5 पर या अपने PC पर, हमारे पास रिमोट होता था, कीबोर्ड होता था और वहाँ से हम स्क्रीन पर गेम खेल रहे हैं। लेकिन हम अब गेम्स के अंदर जाने लगे हैं। VR की मदद से, VR हेडसेट्स की मदद से, AR वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम गेम्स के अंदर जाने लगे हैं। तो गेम्स भी उसी तरह से डिज़ाइन होने वाले हैं और हो रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि AR VR के साथ ये सारी चीज़ें लिंक है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट, ये सिर्फ यहीं AR VR तक फोकस नहीं है, ये कोडिंग है। और कोडिंग को आप जितना ज़्यादा आगे ले जा सकें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कोडिंग में कभी खत्म नहीं होती। आप चाहें जो बना सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप बना सकते हैं। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट, किसी भी तरह की सर्विस कोडिंग की मदद से लॉन्च कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट ये होने वाली है हमारी अगली स्किल। अब हम बात करते हैं एक बढ़िया सी चीज़ की, वो है नई चीज़ जिसके बारे में मैं भी पढ़ रहा हूं, वो है डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डिज़ाइन थिंकिंग, दो ये नई चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों का मतलब आप गूगल पर देख सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग इस तरह की चीज़ हो गई, आपने किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को डिज़ाइन करने में जो क्रिएटिव माइंड होता है, वो क्रिएटिव माइंड डिज़ाइन थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा लगता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या बात हो गई कि जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर कोई जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं नए नए, मान लीजिए गूगल ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके ऊपर काफ़ी सारी टीमें काम कर रही होंगी। उन टीमों के ऊपर काफ़ी सारे, मान ली गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उसके एप्लीकेशन के एक बटन है, हमारे लिए वो एक बटन होगा लेकिन उनके लिए वो पूरा प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की टीम होगी एक अलग से, उस प्रोडक्ट की टीम को हेड करने वाला होगा प्रोडक्ट मैनेजर। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग चाहिए होती है। जो डिज़ाइन थिंकिंग और क्रिएटिविटी यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। इनके कोर्सेज भी हैं और काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं यूडेमी से जाकर के, या फिर स्किल शेयर पर जैसी चीज़ों पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में यानी कि फ्यूचर में ये चीज़ें जाने वाली हैं बूम पर, यानी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इनके अंदर हैं। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट प्रोडक्शन। अगर अभी भी आप लेट हो चुके हैं, अगर अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं सूझ रही है और अभी भी आप लोगों को सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ करके रील्स देख रहे हैं, आपका दिन पता नहीं कब शुरू होता है कब खत्म होता है, यूट्यूब वीडियोस को देखते देखते, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम को देखते देखते, तो अब वो मौका आ चुका है जब आप सोशल मीडिया को समझते हैं, जब आप कंटेंट को समझते हैं, तो कंटेंट प्रोड्यूस करने का और कंटेंट क्रिएट करने का। कंटेंट प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं और एक चीज़ भी हो सकती है। अगर आप खुद के बिहाफ पर अकेले एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में घुसते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। वहाँ से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से कंटेंट प्रोडक्शन, आपने कोई एजेंसी खोली जहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग करवाते हैं या फिर कंटेंट को प्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ फिर आप कंटेंट, जैसे आपके पास वीडियोग्राफर्स हैं, आपके पास फोटोग्राफर्स हैं, आप एड शूट करवाते, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें भी बूम पर जाने वाली है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ये पीक पर हैं, लेकिन पीक इसे नहीं कहेंगे, पीक ये बहुत साल बाद में भी आएगी, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको पता रखना है। अब हम बात करते हैं अगली चीज की, वो है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग चलती रहेगी सालों साल लगातार, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के साथ में चलती रहेगी सालों साल लगातार, क्योंकि ब्रांड्स हैं आते रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स हैं आते रहेंगे, स्टार्टअप्स से आते रहेंगे, नए नए कॉलेजेस, नए नए स्कूल्स, नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस, नए नए स्टार्टअप्स आते ही रहेंगे। और जब तक ये आ रहे हैं तब तक मार्केटिंग चल रही है। जिस दिन ये बंद हो जाएंगे उस दिन मार्केटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं होने वाले, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, ऑनलाइन में बात कर रहा हूं, ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग आप इसे कह लीजिए या फिर एडवर्टाइजमेंट आप कह लीजिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों को सीख सकते हैं और इन दोनों चीज़ों में एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो ये तो आप गारंटी लिखवा कर ले लीजिए कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता, भर भर के आप पैसा कमा सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप इनमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, वो है आपको फिर एक एजेंसी बनानी पड़ेगी। आप एजेंसी बनाएंगे तो करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो फिर आप उन करोड़ों रुपए को रखेंगे कहाँ? आई एम जस्ट किडिंग। बट यहाँ पर एक चीज़ है,
एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा तो है ही और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क। आपको नेटवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अगर आप एक बढ़िया सी मीडिया कंपनी खड़ी कर देते हैं, अगर आप बढ़िया सी मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आपको बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स, सेलिब्रिटीज़, चाहे फिर बड़ी बड़े हस्तियाँ हो गई, उनसे मिलने का मौका मिलता है और बढ़िया सा नेटवर्क मिल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी अगले स्किल की, अगले कोर्स की या फिर अगले करियर की। वो है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है या एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज होती है कंटेंट को लिखना, उसके बाद भी तो ऐड लगाएगा ना आदमी। तो कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ये दोनों चीजें अभी भी बहुत ज्यादा बूम पर हैं, लेकिन आगे भी कम नहीं होने वाली, आगे भी इसी तरह से और ज़्यादा ग्रोथफुल ये होने वाली हैं। क्योंकि कॉपी राइटिंग ऐसी चीज़ है, वो किसी भी तरह का आप कंटेंट को लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह की स्टार्टअप्स के लिए, ब्रांड्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए किसी भी तरह का अलग अलग एड शूट कर सकते हैं, एड का कंटेंट लिख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पोस्ट का कंटेंट लिख सकते हैं, एनिमेशन के लिए मूवी का कंटेंट लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग आप ये कह लीजिए, कॉपी राइटिंग कह लीजिए या फिर कंटेंट राइटिंग कह लीजिए, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ हमारी लिस्ट में वो है पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑनलाइन एजुकेटर। ऑनलाइन एजुकेटर अब बहुत सारे हो चुके हैं, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, बायजूस पर, या फिर हम बात करते हैं यूट्यूब पर ही ऑनलाइन पढ़ाना। अब मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा कि आप हिस्ट्री पढ़ाइए या फिर जियोग्राफी पढ़ाइए या फिर किसी और तरह का सब्जेक्ट पढ़ाइए। मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ आपको आती है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ लोगों को पढ़ाइए। चाहे आप स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को सिखा रहे हो, चाहे आपका कोई शोरूम है कपड़ों से रिलेटेड, आपको कपड़ों की बढ़िया जानकारी, तो आप कपड़ों के बारे में लोगों को बता रहे हो, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं या फिर उनको बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेटर। आप वो बन सकते हैं क्योंकि आप कोई ना कोई काम तो करते होंगे। उसी के हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और अब ऑनलाइन भी ये शिफ्ट हो चुकी है। अब ये नहीं कि आपको कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा, वहां पर हजारों लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, वो तो चीज है ही पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन अब ये ऑनलाइन भी शिफ्ट हो चुकी है कोविड की वजह से। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है। यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग से आपका पर्सनल ठोस ब्रांड बनता है। उसके बाद में आपको मार्केटिंग की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। उसके बाद में आप चाहे अपनी बुक लॉन्च कीजिए, अपना बिजनेस लॉन्च कीजिए, अपना स्टार्टअप लॉन्च कीजिए, अपने नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग अगर आप जानते हैं तो। अगर आप बढ़िया से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ में, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से स्पीक कर सकते हैं लोगों के साथ स्टेज पर खड़े होकर के, तो ये कुछ चीज़ें थी। ये जो 20 चीज़ें हमने आज आपको बताई, ये आपका करियर बदलने वाली है, ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। अगर इनमें से आप 2-3 चीज़ें भी इस साल सीख लेते हैं, एक नए साल में आप इनमें से 2-3 चीज़ें भी सीख लेते हैं और उनमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। जितने भी करियर, जितने भी कोर्स, जितने भी चीज़ें हमने आपको बताई, ये सारे की सारी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पीक पर जाने वाली है और जहां पर आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने वाले हैं और साथ में उसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा इनमें मज़ा भी करने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी क्रिएटिविटी साइड को ज़्यादा बूस्ट करती है। ना कि आप किसी एक ऑफिस में बैठे रहेंगे वहाँ पर ऐसे के नीचे और दिन भर वहीं बैठे बैठे अपना पेट बढ़ाते रहेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन इन 20 चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके, इनके बारे में रिसर्च करके, कहीं भी इंटरनेट पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री में मिलेगी। कई चीज़ों के कोर्सेज मिलेंगे, कई चीज़ों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कई चीज़ों की फिजिकल क्लासेस होंगी। आपको अगर सीखना है तो वो लेनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम मिलते हैं ऐसे ही आपके किसी एक और वीडियो में।